Hello student, this is Sonia Vadva here. Today I am taking lesson 8 Candy Jain and Professor Buggle. Firstly, I would like to say that take out your book for reading and pencil for underline the difficult word or write down the meaning. Okay? तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ बेटा। ये जो स्टोरी है इसमें कैंडी जेन की स्टोरी है और प्रोफेसर बुगल की, ठीक है। और ये एक मिथ है, यानी कि मिथ का मीनिंग होता है जो बहुत बार एक्सप्लेन किया जाता है, जिनके बारे में जो नेचुरली और हिस्टोरिकल इवेंट्स पे बेस होते हैं। यानी नेचुरली यह स्वाभाविक होता है और हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होती हैं। तो ये कहानी एक ऐसी ही है, ठीक है, माइथोलॉजी है जो पौराणिक कथाओं पर आधारित है, ठीक है बेटा। तो चलो शुरू करते हैं। मिथ्स आर स्टोरीज बेस्ड ऑन ट्रेडिशन और लीजेंड्स। मिथ्स जो हैं वो ऐसी कहानियाँ हैं जो बेस्ड होती हैं, आधारित होती हैं ट्रेडिशन यानी कि कल्चर पर, ठीक है। और लीजेंड का मीनिंग होता है बेटा पुरानी कहानियों पर आधारित होती हैं। दे डिस्क्राइब एन इवेंट फ्रॉम एंशियंट टाइम्स और एडवेंचरस ऑफ हीरोज़, गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये वो कहानियाँ होती हैं जो हमें डिस्क्राइब करती हैं, बताती हैं उन घटनाओं के बारे में जो पुराने समय में हुई हैं और जो एडवेंचरस हैं हीरोज़ को, यानी कि कोई हीरो होता है इसमें जिसके ऊपर आधारित होती हैं या फिर भगवान पर, देवी देवताओं पर आधारित होती हैं, ठीक है बेटा। मिथ्स थ्रो लाइट ऑन द सोसाइटीज़ लाइव्स एंड बिलीव्स ऑफ ओल्डन टाइम्स। मिथ जो है वो रोशनी डालते हैं हमारी सोसाइटी पर, हमारे जीवन पर और हमारे उन विश्वास पर जो पुराने समय से चले आ रहे हैं। ग्रीक माइथोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड माइथोलॉजीज़। ऐसे ही जो ग्रीक माइथोलॉजी है वो सब उनमें से बहुत एक ख़ास माइथोलॉजी है जो बहुत सारी माइथोलॉजी में से भी ज़्यादा प्रशंसनीय है। एडमायर्ड मतलब प्रशंसनीय है। इट इज़ फुल ऑफ एडवेंचरस एज वेल एज हिस्ट्री। ये पूरी तरह से उत्साह से भरी हुई है जैसा कि इतिहास में बताया गया है। मैनी पॉपुलर फ्रेज इन टूडेज़ लैंग्वेज कम फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। आजकल की जो लैंग्वेज है बेटा उसमें बहुत सारे जो फ्रेज यानी कि बहुत सारे वर्ड्स ग्रीक माइथोलॉजी से आए हुए हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल कैंडी जेन। ये जो कहानी है बेटा ये कैंडी जेन की है, जो एक छोटी लड़की है who discovered the world of Greek mythology after her father compared her to one of the most famous mythical character। कैंडी जैन ने डिस्कवर किया था बेटा क्या, वर्ल्ड ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी यानी पुरानी कथाओं में से संसार के अपने पिता के बाद, उनसे कंपेयर करने के बाद खुद को जो मोस्ट फेमस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बने, यानी कि मिथिकल कैरेक्टर होता है जो कहानी में शामिल होते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट स्टैंजा। लिटिल कैंडी जेन वॉज अ वेरी क्यूरियस लिटिल गर्ल ऑफ 11। ठीक है, कैंडी जेन जो है छोटी सी लड़की है जो बहुत क्यूरियस है, यानी कि बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है और 11 साल की है। शी ऑलवेज गॉट इनटू स्क्रैप्स एंड कुड नॉट स्टे आउट ऑफ ट्रबल। स्क्रैप्स का मीनिंग होता है बेटा डिफ़िकल्ट सिचुएशन दैट हैव बीन कॉज्ड बाय अ पर्सनस ओन बिहेवियर। यानी कि जो कैंडी जेन है वो खुद अपने आप को, अपनी जो काम करती थी वो अपने आप को मुश्किल परेशानियों में डाल लिया करती थी, क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर लिया करती थी। कुड नॉट स्टे आउट ऑफ ट्रबल जो कि उसे परेशानी में डाल देता था, परेशानी से बाहर नहीं निकल पाती थी वो। शी लव्ड टू आस्क क्वेश्चन, उसे प्रश्न पूछना बहुत पसंद था। एंड आस्क देम सो ऑफन दैट एवरीवन गॉट टायर्ड ऑफ हर, और वो बहुत ज़्यादा पूछा करती थी कि लोग उससे तंग आ गए थे, थक गए थे।
कैंडी जेन हैड एन ओल्ड नेबर हु वॉज अ गार्डनर। कैंडी जेन का एक पुराना पड़ोसी था जो कि एक माली था। बट एवरीवन कॉल्ड हिम प्रोफेसर बुग्गल। लेकिन उस माली को सभी अक्सर प्रोफेसर बुग्गल कह के बुलाते थे। बिकॉज ही लव्ड टू रीड, क्योंकि उसे पढ़ना बहुत पसंद था। ही वॉज द ओनली पर्सन हु कुड आंसर ऑल ऑफ कैंडी जेन्स क्वेश्चंस। ये जो केवल एक व्यक्ति ऐसा था जो कैंडी जेन के सारे प्रश्नों के उत्तर देता था और उसे पसंद भी था। वन डे कैंडी जेन्स फादर सेड टू हर, कैंडी जेन यू आर अ पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स बेटा, पेंडोरा बॉक्स उसको कहते हैं जो अपने किसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं हर वक्त। यानी आप कुछ सही भी कर रहे होते हो तो भी उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल कर आ जाती है। दैट इज़ कॉल्ड पेंडोरा बॉक्स। ठीक है बेटा। तो एक दिन कैंडी जेन के पिता ने कहा कि कैंडी जेन यू आर अ पेंडोरा बॉक्स, तुम पेंडोरा बॉक्स हो। आई नेवर नो वॉट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। मुझे कभी पता नहीं होता है कि तुम अगला काम क्या करने वाली हो। क्यूरियस कैंडी जेन लुक्ड अप एट हर फादर and said, but father, I am neither Pandora nor a box. तो क्यूरियस कैंडी यानी कि जिज्ञासु कैंडी जैन उनकी ओर देखती है और कहती है, बट फादर, लेकिन पिताजी, ना तो मैं पेंडोरा हूँ और ना ही मैं बॉक्स हूँ। हर फादर रोल्ड कन्फ्यूज्ड। उसके पिता जो है वो गुस्से से चिल्लाते हैं और कन्फ्यूज्ड कैंडी जैन रैन आउट टू सी प्रोफेसर बुग्गल। और कन्फ्यूज्ड कैंडी जैन क्या करती है, भाग जाती है प्रोफेसर बुग्गल को देखने के लिए। हु वॉज रीडिंग इन द गार्डन, जो बगीचे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। प्रोफेसर बुग्गल, टेल मी हु इज़ अ पेंडोरा बॉक्स, माई फादर कॉल्ड मी अ पेंडोरा बॉक्स। प्रोफेसर बुग्गल चिल्लाते हुए जाती है कि मेरे पिता ने मुझे पेंडोरा बॉक्स कहा है। तो माई फादर कॉल्ड मी पेंडोरा बॉक्स का मीनिंग क्या होता है? The professor looked at Candy Jane and smiled. Child, it is not who, but what. प्रोफेसर ने कहा कैंडी जैन की ओर देखकर और मुस्कुराए, बच्चे ये वो नहीं है। इट इज़ नॉट हु, ये कौन नहीं है। बट वॉट, लेकिन क्या। कम एंड सिट वाइल आई टेल यू अ स्टोरी, आ जाओ बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। Many centuries ago, the Greeks believed in gods who were like men but very strong. बहुत शताब्दियों पहले की बात है। ग्रीक्स जो हैं, ग्रीक में रहने वाले लोग जो हैं वो भगवान में विश्वास करते थे। Who were like men, जो आदमियों की तरह हुआ करते थे लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे। They could change themselves into anything, वो अपने आप को किसी भी चीज़ में चेंज कर सकते थे, बदल सकते थे। मॉर्टल मैन का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स में, प्लांट्स में और मॉन्स्टर में। मॉन्स्टर होता है राक्षस में। यानी कि ग्रीक के लोग जो है भगवान की तरह थे। वो अपने आप को किसी भी चीज़ में बदल सकते थे। जानवर भी बना सकते थे, पौधे भी बना सकते थे, राक्षस भी बना सकते थे। सैड प्रोफेसर बुग्गल ने बताया, देयर ग्रेटेस्ट गॉड वॉज जीसस, उनके जो महान भगवान थे वो थे जीसस। ही वॉज वेरी एंग्री विद मॉर्टल्स बिकॉज दे यूज्ड फायर, वो बहुत नाराज़ हुए अपने इंसानों से क्योंकि उन्होंने फायर का यूज़ किया, आग का यूज़ किया। ही वॉज़ वेरी एंग्री विद मॉर्टल बिकॉज दे यूज्ड फायर, क्योंकि बहुत नाराज़ हो गए थे क्योंकि जो ह्यूमंस थे, मॉर्टल्स थे, उन्होंने आग यूज़ करते थे। फायर वॉज स्टोलन फ्रॉम जीसस बाय अनदर गॉड कॉल्ड प्रोमेथियस। ठीक है, तो आग जो है वो जीसस ने चुराई थी किसी और भगवान से जिनका नाम था प्रोमेथियस। जीसस ऑर्डर्ड द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट वुमन फ्रॉम क्ले, जीसस ने आदेश दिया द क्रिएशन ऑफ, पहली जो औरत बनाई जाए फ्रॉम क्ले, मिट्टी से। हर नेम वॉज पेंडोरा, उसका नाम पेंडोरा होगा। एंड शी वॉज सेंट टू द अर्थ, और उसको धरती पर भेजा जाएगा। कैंडी जेन ईगरली लुक्ड
एट द प्रोफेसर। कैंडी जैन उत्सुकता के साथ, ईगरली मतलब उत्सुकता से देख रही थी प्रोफेसर की तरफ। पेंडोरा वॉज गिवन अ बॉक्स, कि पेंडोरा जो है एक बॉक्स दिया गया। शी वॉज टोल्ड नेवर टू ओपन इट, और उसे बताया गया कि इसे कभी खोलना नहीं है। नाउ पेंडोरा वॉज गिवन मैनी गुड क्वालिटीज़ अलॉन्ग विद द क्यूरियोसिटी। पेंडोरा को बहुत सारी अच्छी विशेषताएं दी गई, क्वालिटीज़ दी गई, लेकिन उसके साथ साथ उत्सुकता भी दी गई। ठीक है, पेंडोरा यहाँ पे उस लेडी का नाम है जिसे क्ले से बनाया गया था बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इनफैक्ट शी वॉज एन क्यूरियस एज यू आर। इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में वो भी उतनी ही क्यूरियस थी जैसे कि तुम हो। शी वॉज सो इंक्विसिटिव अबाउट द बॉक्स दैट शी ओपनड इट। इंक्विसिटिव का मीनिंग होता है बेटा वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग न्यू थिंग्स, बहुत ज़्यादा रुचि लेना नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो शी वॉज सो इंक्विसिटिव अबाउट द बॉक्स दैट शी ओपनड इट, जिसे उसने खोल दिया था। आउट ऑफ द बॉक्स केम ऑल द इविल इन द वर्ल्ड। अब संसार में, वो बॉक्स खोलते ही सारी संसार में बुराइयां फैल गईं। जो बॉक्स के अंदर बुराइयां थी वो सारी संसार में आ गई। इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट एट द बॉटम ऑफ द बॉक्स, कि बॉक्स के बिल्कुल नीचे बॉटम में ओनली होप रिमेंड, केवल उम्मीद जो है वो बच गई थी। ठीक है, रिमेंड मतलब रह गई थी या बच गई थी। सो पेंडोराज बॉक्स मीन्स टू इनवाइट ट्रबल। इसीलिए इसका मतलब है कि पेंडोरा जो है उसका बॉक्स जो है वो प्रॉब्लम्स को इनवाइट करता है, बुलाता है। कैंडी जैन फिनिश्ड प्रोफेसर बुग्गल। कैंडी जैन, ठीक है, ये बात पूरी करते हुए प्रोफेसर बुग्गल ने अपनी बात को पूरा किया। सो वाई डिड माई फादर कॉल मी अ पेंडोराज बॉक्स, आस्क्ड कैंडी जैन। कैंडी जैन ने पूछा तो मेरे पिता मुझे पेंडोरा बॉक्स क्यों कह के बुलाते हैं। वेल सी हेयर लिटिल गर्ल, यहाँ देखो छोटी लड़की, यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, तुम हमेशा क्वेश्चन पूछती हो। यू आर ऑल्सो वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, तुम भी चीज़ों के लिए उतनी उत्साहित होती हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हो तुम भी। एंड दिस गेट्स यू इनटू ऑल काइंड्स ऑफ ट्रबल, और यही बात तुम्हें हर तरह की परेशानी में डाल देती है। कैंडी जैन, यू आर गेट इनटू ट्रबल इवन व्हेन यू आर ईटिंग, जब तुम खा रही होती हो तब भी तुम परेशानी में होती हो। सो योर पेरेंट्स एंड एवरीवन एल्स नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, इसीलिए तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो नहीं जानते कि अगला तुम क्या करने वाली हो या तुम्हारे साथ अगली बात क्या होने वाली है। दैट इज़ वाई योर फादर कॉल्ड यू अ पेंडोरा बॉक्स, इसीलिए तुम्हारे पिता तुम्हें पेंडोरा बॉक्स कह के बुलाते हैं, प्रोफेसर बुगल ने कहा। नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझ गई। आर देयर मोर स्टोरीज लाइक दिस, ऐसी और भी बहुत सारी कहानियाँ होंगी। टेल मी सम मोर, मुझे कुछ और भी बताइए प्लीज़। प्रोफेसर बेग्ड कैंडी जैन, ठीक है, कैंडी जैन ने उनसे कहा, रिक्वेस्ट की। आई विल टेल यू वन मोर, मैं तुम्हें एक और बताता हूँ। एंड अदर्स यू विल हैव टू फाइंड ऑन योर ओन, और दूसरे तुम खुद ढूंढ लेना। सेड द प्रोफेसर। लॉन्ग एगो मिडास वॉज द किंग ऑफ पेशिनस, ठीक है, पेशिनस का एक राजा था जिसका नाम था मिडास। ही आस्क्ड वन कंपेनियन ऑफ डायनासस, अ गॉड, टू ग्रांट हिम द गिफ्ट ऑफ टर्निंग वॉट एवर ही टच्ड इनटू गोल्ड। जो राजा था मिडास, उसका एक साथी था डायनासस, ठीक है, वो भी एक भगवान था, और उसने उससे आशीर्वाद मांगा, ठीक है, गिफ्ट मांगा कि उसको जिस चीज़ को भी वो हाथ लगाए, टच करे, वो सोने में बदल जाए। ठीक है, मिडास वॉज ग्रांटेड हिज विश, मिडास को उसकी जो विश है वो मिल गई। सो एवरीथिंग द किंग मिडास टच्ड, फूड, वाटर एंड फ्लावर्स, टर्न्ड इनटू गोल्ड। तो जब भी वो किसी भी चीज़ को हाथ लगाता, चाहे वो खाना हो, पानी हो, फ्लावर्स हो, वो सोने में बदल जाती। ही कुड नॉट इवन ईट फूड, वो यहाँ तक कि खाना भी नहीं खा पा रहा था। देन वन डे हिज डॉटर टच्ड हिम एंड ही वॉज ग्लूमी
गैस व्हाट हैपेंड, और एक दिन उसकी बेटी ने उसको छुआ। ग्लूमी होता है सैड। गैस करो क्या हुआ होगा। शी टर्न्ड इनटू गोल्ड, वो भी सोने में बदल गई। सैड कैंडी जैन टू द स्माइलिंग प्रोफेसर, उसने प्रोफेसर की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा। नाउ अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज लकी इज़ सेड टू हैव द मिडास टच, एक्सप्लेन्ड प्रोफेसर बुगल। अब जो व्यक्ति हमेशा अपने आप को भाग्यशाली कहता था और खुश रहता था, अब वो क्या था, उसके टच केवल उसके साथ था। बट प्रोफेसर व्हाट हैपेंड टू द डॉटर, आस्क्ड कैंडी जैन, उसने कहा कि उस लड़की का क्या हुआ। कैंडी जैन ने उससे पूछा। किससे पूछा बेटा? प्रोफेसर बुगल से पूछा। आफ्टर मिडास डॉटर वॉज टर्न्ड इनटू गोल्ड, मिडास की बेटी जब सोने में बदल गई। ही हेटेड द पावर, उसको अपनी पावर से नफरत होगी, ताकत से। दैट ही हैड आस्क्ड फॉर, जिसके लिए उसने पूछा था। ही प्रेड टू डायनोसिस हु टोल्ड मिडास टू वॉश हिमसेल्फ इन रिवर पैक्टोलस। ही प्रेड टू डायनासोस, उसने डायनासोस से प्रार्थना की, जिसने उसको बताया मिडास को कि अपने हाथ पैक्टोलस रिवर में जाकर धो लो, खुद जाकर। वैन किंग मिडास डिड सो, जब उसने ऐसा ही किया, हिज पावर वॉश्ड अवे, उसकी पावर जो थी वो चली गई। एंड फ्लोड इनटू द रिवर, नदी में बह गई। एंड एवरीथिंग दैट मिडास हैड टर्न्ड इनटू गोल्ड took its old form, finished the professor। अपनी बात को ख़त्म करते हुए प्रोफेसर बुगल ने बताया कि हर चीज़ जो मिडास के छूने से सोने में बदल गई थी, वो वापस अपने पुराने रूप में आ गई। सडनली कैंडी जैन स्टार्टेड क्लैपिंग एंड लाफिंग, अचानक कैंडी जैन ने ताली बजानी शुरू की और हंसना शुरू किया। व्हाट इज़ सो फनी लिटिल वन, बहुत फ़नी बात है, बहुत मजाकिया बात है। क्विज्ड प्रोफेसर बुगल, उसने उससे पूछा। क्विज का मतलब होता है आस्क्ड, ठीक है। ओह प्रोफेसर, सो द स्टोरी ऑफ किंग मिडास ऑल्सो टेल्स अस इट इज़ बैड टू वॉन्ट मोर थिंग्स देन वी रियली नीड। तो उसने प्रोफेसर से कहा कि ये जो कहानी है किंग मिडास की, ये हमें ये भी बताती है कि ये बहुत बुरा है हमारे पास जो चीज़ें हैं ज़रूरत से ज़्यादा उनकी डिमांड करना, उसकी चाह रखना। दीज ओल्ड स्टोरीज आर सो यूज़फुल फॉर आवर एवरीडे सिचुएशंस, एक्सप्लेन्ड कैंडी जैन। कैंडी जैन ने इसको और बताते हुए कहा कि जो पुरानी कहानियाँ ये हमारी हर दिन की जो सिचुएशन है उसमें यूज़फुल हैं, काम आती हैं। स्माइलिंग प्रोफेसर बुगल replied, yes, they are. Myths are stories about the past. मुस्कुराते हुए प्रोफेसर बुगल ने जवाब दिया, हाँ ऐसा ही है। मिथ्स जो है वो ऐसी स्टोरीज होती हैं जो हमारे पास्ट की होती है, भूतकाल की होती हैं। समटाइम्स दे टेल स्टोरीज ऑफ द हीरोज़, कभी कभी ये हमें कहानी बताती हैं हीरोज़ की, नायकों की। ऑफ अ कल्चर, किसी संस्कृति की, ठीक है। एंड समटाइम्स दे आर अबाउट इमेजिनरी पीपल, और कभी कभी काल्पनिक लोगों के बारे में। और क्रिएचर्स, ठीक है, क्रिएचर्स होता है प्राणियों के बारे में। थ्रू दीज स्टोरीज वी लर्न अबाउट द रूल्स ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो द वे दे लिव्ड। इन कहानियों के जरिए ही बेटा हम सीखते हैं, हमें वो समाज के जो नियम है उनके बारे में पता चलता है कि वो किस तरीके से रहते थे। एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन माइथोलॉजी, हर जो कल्चर है, हर जो संस्कृति है उसकी खुद की माइथोलॉजी है, खुद की विश्वास हैं। दैट इज़ सो वंडरफुल, जो बहुत हैरानी भरे हुए होते हैं। आई वॉन्ट टू नो मोर, मैं और ज़्यादा जानना चाहती हूँ। सेड द एक्साइटेड कैंडी जैन ने और ज़्यादा एक्साइट होकर कहा। कैंडी जैन, यू गो टू द लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी में जा सकती हो। एंड फाइंड आउट व्हाट एचिलीज़ हील, और तुम वहाँ जाकर एचिलीज़ हील ढूंढो। हेरकुलियन एफर्ट्स, हेरकुलियन के एफर्ट्स देखो। एंड हॉट एज हेडेस मीन, ठीक है, इनके मीनिंग ढूंढो।
कैंडी जेन फाउंड ग्रीक माइथोलॉजी सो इंटरेस्टिंग दैट शी वेंट टू द लाइब्रेरी टू फाइंड द आंसर। उसको कैंडी जेन को ग्रीक माइथोलॉजी बहुत अच्छी लगी, उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। वो लाइब्रेरी में चली गई अपने और क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने के लिए। ठीक है बेटा, मुझे लगता है आपको लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा। 2-4 बार वीडियो को सुन लेना ताकि आपको पूरा लेसन समझ में आ जाए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय बाय बेटा।